हम शुद्धं परमेय जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। जीवों की प्रूपणा करते हुए, जीवों की गवेषणा करते हुए आज हम लेश्या मार्गणा को प्रारंभ करते हैं। अनेक प्रकार की मार्गणाओं का वर्णन करने के बाद अब जो क्रम आ रहा है उसका नाम है लेश्या मार्गणा। लेश्या के माध्यम से जीवों को जानना। इस जगत में जो जीव रहते हैं उनकी लेश्याएँ कैसी होती हैं, कौन सी होती हैं और उन लेश्याओं का क्या स्वरूप होता है, लेश्या की परिभाषा क्या है, ये भी जानने के लिए यह गाथा 489, गाथा नंबर 489। लिम्पै अप्पि कीरै एदीये अपुण्यपुण्यं च जीवोत्तिहोदिलेस्सा लेस्सा गुण जाणय खादा। लिम्पई अप्पी कीरई। लिम्पई माने जो लेप देती है या लिप्त कर देता है, उसी का दूसरा अर्थ है अप्पी कीरई, यानी जो आत्मा को उसी रूप में कर देता है। यदि ये निय अपुण्य पुण्यम च, जिसके द्वारा अपना ही, अपुण्य माने पाप और पुण्य माने पुण्य, जो अपने ही आप को पाप या पुण्य के साथ में लिप्त कर देता है, या जिसके द्वारा आत्मा अपने ही पुण्य और पाप से लिप्त हो जाती है। जीवो माने जो जीव लिप्त हो जाता है उसी का नाम लेश्या कहलाता है। लेस्सा गुण जाणयक खादा, ऐसा जो लेश्या गुण को जानने वाले हैं उन्होंने आख्यात माने कहा है। क्या कहा गया यहाँ पर? जो लेश्या को जानने वाले हैं वो लेश्या किसे कहते हैं? कि जो अपनी आत्मा को अपने ही पुण्य और पाप से लेपित कर दे, लिप्त कर दे, उसका नाम है लेश्या। जीव में हमेशा दो ही प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती हैं और दो ही प्रकार के लेपन होते हैं, एक पुण्य का और एक पाप का। क्योंकि कर्म भी दो ही प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के कर्मों में जब पाप कर्मों से आत्मा लिप्त होता है तो वह पाप लेश्या वाला कहलाएगा, और जब वह पुण्य कर्म से लिप्त होता है तो वह पुण्य लेश्या वाला कहलाएगा। पुण्य को हम शुभ कहते हैं, पाप को अशुभ कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब यह आत्मा पाप से लिप्त होता है तो अशुभ लेश्या वाला होता है, और जब यही आत्मा पुण्य से लिप्त होता है तो शुभ लेश्या वाला होता है। तो आत्मा के अंदर ये लेपन होता रहता है। लेपन आप समझते हैं ना? जैसे अपने घर की फर्श को भी आप लेप्त करते थे पहले, अब तो नहीं करते, अब तो केवल दीवार ही लेपते हैं, है ना? दीवार पर हम जो कलर करते हैं वो उसका क्या हो गया? लेपन हो गया। गोबर से पहले फर्श को लिप्त किया जाता था तो उसको क्या बोलते थे? लेपन कहते थे। इसी तरीके से जो अपनी आत्मा को लिप्त कर दे उसका नाम है लेश्या।
तो यहाँ पर जो ये परिभाषा बताई गई है ये मुख्य रूप से भावलेश्या की परिभाषा है, क्योंकि आगे बताएंगे कि लेश्या दो प्रकार की होती है, एक द्रव्यलेश्या और एक भावलेश्या। तो यहाँ पर ये जो परिभाषा है ये भाव की ओर हमें इंगित करती है, इसलिए ये भावलेश्या में है। तो लेश्या का मतलब ये हो गया कि जिसके माध्यम से आत्मा अपने ही पाप या पुण्य से लिप्त हो जाए उसका नाम है लेश्या। तो लेश्या का मतलब हो गया कि हम अपनी आत्मा में हमेशा कोई ना कोई कलर करते रहते हैं, रंग चढ़ता रहता है और उस रंग से हमारा जीव, हमारी आत्मा लिप्त होती रहती है ना। आप कितना भी कुछ कहें, आत्मा हमेशा किसी ना किसी रंग से लिप्त होती ही रहती है, रंग रहित नहीं होती। इसलिए लेश्याओं का ये वर्णन आगे और बढ़ेगा, तो लेश्याओं की परिभाषाओं के माध्यम से ही बढ़ेगा। आगे इसी को और स्पष्ट करते हैं कि आखिर अभी भी हमें समझ नहीं आया कि लेश्या का वास्तविक मतलब क्या निकला, क्योंकि पुण्य और पाप से लिप्त होना, तो पुण्य और पाप से लिप्त कैसे हुआ जाता है, कौन करता है, तो उसके लिए भी यहाँ कारण आपको बताया जा रहा है। जोग पौत्ति लेसा कसाय उदयाणुरंजिया होई, तत्तो दौंडम कज्जम बंद चौकम समोदिठम। कहते हैं जोग पौत्ति लेशा, योगों की प्रवृत्ति भी लेश्या है। किस तरह की योग प्रवृत्ति? कसाय उदयाणुरंजिया, कसाय के उदय से अनुरंजित जो योग की प्रवृत्ति है वह भी लेश्या होई माने होती है। तत्तो उसी से, दौंडम कज्जम उसी दोनों से ये कार्य उत्पन्न होता है जो हम कहते हैं बंध चौकम, यानी बंध चतुष्क का कार्य। ये दोनों ही प्रकार के इन्हीं योग और कसायों से ही होता है। समुद्दिठम माने ऐसा कहा गया है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा स्पष्ट करते हुए कहा गया कि लेश्या का मतलब है योगों की प्रवृत्ति, और योग का मतलब आप जानते ही हैं, काय वांग मनः कर्म योग है। ये तो सबने पढ़ा है। यानी काय की, वचन की और मन की जो क्रिया है, प्रवृत्ति है, उसका नाम हुआ योग। तो योग जो हमारे मन वचन काय के माध्यम से हो रहे हैं, वही योग भीतर से कसायों के द्वारा अनुरंजित रहते हैं। यानी भीतर कसायों का कोई ना कोई उदय चल रहा होगा, उन कसायों के उदय के कारण से ही हमारे मन वचन काय में कुछ ना कुछ क्रिया होगी। तो उन क्रियाओं के साथ में जो कसायों का उदय है, उसके माध्यम से जो आत्मा में लेपन होगा उसी का नाम लेश्या कहलाएगा। थोड़ी लंबी हो गई परिभाषा। लंबी इसलिए हो गई क्योंकि कुछ हमारी बाहरी चीज़ें भी उसमें इंक्लूड हो गई और कुछ हमारी भीतरी चीज़ें भी इसमें आ गई, है ना। भीतरी चीज़ क्या है? कषाय की प्रवृत्ति। जैसा कषाय के माध्यम से होने वाला परिणाम होगा, जिस तरह की कषाय होगी, उस तरह की कषाय के साथ में जो हम योगों की प्रवृत्ति करेंगे, यानी मन वचन काय की चेष्टा करेंगे, उसके माध्यम से आत्मा में लिंपन जो होता है उसको लेश्या कहा जाएगा। आखिर हम यही तो करते हैं। कोई भी जीव होता है तो योगों की प्रवृत्ति करता है, और योगों की प्रवृत्ति में भीतर कसाय का उसके पुट रहता है। नहीं समझे?
मान लो आपने किसी से कुछ वचन बोले, कुछ कहा, है ना। अब वो वचन तो वचन ही होते हैं, वो तो वचन योग हो गया, वचन की प्रवृत्ति हो गई, लेकिन उसके पीछे आपकी कितनी कसाई जुड़ी हुई है उस वचन के पीछे, वो कौन देखेगा, वो कौन बताएगा। नहीं समझे। आपने तो किसी के लिए, मान लो किसी ने आपसे इतना पूछ लिया, बताओ आपका दुश्मन कौन है, बताओ आपका दुश्मन कौन है। आपको पता है कि ये क्यों पूछ रहा है, क्योंकि आप जानते हो कि इसको पूछने का मतलब क्या है। हो सकता है कि वो आपको अपना मित्र बनाने के लिए आपसे पूछ रहा हो और वह उस दुश्मन का नाम जानते ही आपके रास्ते से उसको हमेशा के लिए अलग कर दे। उसने केवल इतना पूछा कि बताओ आपका दुश्मन कौन है, आपका शत्रु कौन है। समझ आ रहा है। लेकिन आपका वचन किस रूप में होगा, आपने एक नाम मात्र लिया किसी का। नहीं समझे। अब आप देखें कि हमने वचन में तो कुछ नहीं कहा, हमने तो ये भी नहीं कहा कि ये मेरा शत्रु है, हमने केवल क्या बोल दिया, नाम बोल दिया। नाम भी पूरा नहीं बोला, चंद्र जैन लगा करके कुछ नहीं बोला, केवल बस उसका नाम, और नाम का भी हो सकता है केवल एक और शॉर्ट नेम ही हमने उसको बोल दिया हो और सामने वाला समझ गया। समझ आ रहा है। और आप उसका उद्देश्य जानते हो, आपने सिर्फ इतनी सी वचन प्रवृत्ति की, हिंट किया। वो कौन, जो तुम्हारे पास में रहता है, या जो हमारा सेक्रेटरी है, या कोई भी, वो मोनू सोनू कुछ भी समझ आ रहा है। आपने सिर्फ इतना सा नाम लिया। अब नाम तो आप पहले भी लेते रहते थे, कितनी बार आपने उस व्यक्ति को अपने काम के लिए बुलाया होगा नाम लेकर के, है ना। लेकिन आज आपका सिर्फ उतना सा नाम लेना किसी की हमेशा की जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। नहीं समझे। आप ये देखो, इसको समझने के लिए हम बता रहे हैं कि कसाई से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति कैसी होती है। अगर आपको सामने वाले का उद्देश्य पता है तो आप उस समय पर उसका नाम नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही इसका नाम लूंगा ये सामने वाले का काम यही है, ये उसकी मृत्यु कर देगा, ये उसको अकाल में ही मरण करा देगा उसका, ये उसका काम है। अगर आप इस तरीके से जानते हो तो आप नहीं बोलोगे। और अगर आप सोचो मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, मैंने तो उसका सिर्फ नाम लिया, नाम लेना तो किसी का कोई पाप होता नहीं है, मैंने तो सिर्फ उसका नाम ही तो लिया। हम तो पूरा सेंटेंस भी नहीं बोल रहे हैं कि वो मेरा शत्रु है। आपकी वचन प्रवृत्ति सिर्फ नाम मात्र हुई, और उस नाम के पीछे कितनी कसाई, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि हाँ उसके साथ ऐसा हो जाए। ये सामने वाला पूछने आया है तो हमें तो केवल इशारा ही करना है और बस उसका बस थोड़ा सा नाम बोलना है, बाकी का सब काम तो ये कर ही देगा। तो ये कहलाती है कसाई से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति। समझ आ रहा है। केवल योग की प्रवृत्ति से नहीं होता, जब उसमें कसाई इस तरीके से जुड़ी होगी तो अब भीतर कितना लेप होगा, पाप का होगा कि पुण्य का होगा। नहीं समझ आ रहा है। मान लो अगर सामने वाले ने पूछा कि वो आदमी कहाँ मिलेगा, आपने कह दिया मंदिर में, तो आपने और पुण्य स्थान का नाम लिया, मंदिर। नहीं समझे। तो वो मंदिर भी आपके लिए अब पुण्य रूप वचन होंगे कि पाप रूप वचन होंगे उसके लिए। समझ रहे हैं ना। तो इसी को कहते हैं लेश्या, माने भीतर आत्मा में पाप का लेपन हो रहा है। वचन, काय या मन, इनकी प्रवृत्तियां हमारे लिए समझ में आ सकती हैं, दूसरे को समझ में आ सकती हैं, लेकिन जो भी लेपन होगा उसमें मुख्यता होगी कषाय की, जो कषाय भीतर काम कर रही है।
मान लो आपको वचन भी ना बोलना पड़ा, सामने वाले ने कहा आप जिससे परेशान रहते थे मैंने उसका सफाया कर दिया है, अब आप निश्चिंत होकर के रहो। आपने कहा बहुत अच्छा। आपने मान लो उससे इतना भी नहीं कहा कि बहुत अच्छा, आपने मन में सोच लिया बहुत अच्छा। क्या सोच लिया? बहुत अच्छा, हमेशा के लिए मेरे सामने का कांटा साफ हो गया। इतना सोचना ये आपकी क्या हो गई? मन की प्रवृत्ति हो गई। समझ आ रहा? आपने उसके लिए कह दिया, बस कुछ नहीं कहा, आपने इशारा कर दिया, माने आपने फर्स्ट क्लास काम किया। नहीं समझे? ये क्या हो गई? ये काय की प्रवृत्ति हो गई। लेकिन भीतर क्या चल रहा है? आप कहो हमने तो कुछ किया ही नहीं। सारा पाप किसको लगेगा? जो उसकी अनुमोदना कर रहा है, जो अपने मन वचन काय की प्रवृत्ति में उसके साथ अपनी कसाई को जोड़ रखा है, तो उसके अंदर उस समय पर पाप रूप अशुभ लेस्या ही होगी और पाप का ही उसकी आत्मा पर लेपन होगा। समझ में आ रहा है ना? है? उसी को यहां कहा गया है। अगर आपसे कोई कहे लेस्या की परिभाषा क्या है, तो फिर आपको इसी गाथा की 490 नंबर गाथा की ही ये लाइन का हिंदी अनुवाद इस तरह से बोलना होगा, कसायों से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति को लेस्या कहते हैं। ये एक लाइन की परिभाषा हो गई। क्या कहा? अनुरंजित माने उससे मिली हुई, उससे रंगी हुई, कसाय के रंग से रंगी हुई जो योगों की प्रवृत्ति है। अब हमारी योगों की प्रवृत्ति किससे रंगी हुई है? केवल किसी के नुकसान होने पर मन में प्रसन्नता का भाव आ जाना, या ऐसे अच्छा इशारा करना, या उस किसी को शाबाशी कहना, ये क्या है? कसाय से रंजित योगों की प्रवृत्ति है ना। तो ये कसाय उस समय पर जो लेपन कराएगी वो कहलाएगी अशुभ लेस्या। पाप का लेपन कराने वाली वह लेस्या अशुभ लेस्या होगी। समझ में आ रहा है ना? ये लेस्या कहलाती है। अब इस लेस्या की हमें डिटेल समझने से पहले आचार्य कहते हैं कि ये जो दो चीजें हैं मुख्य हो गई लेस्या में। लेस्या दो चीजों का एक योग हो गई। क्या हो गई? योग माने जोड़, है ना। तो वह जोड़ किस किस का हो गया? एक कसाय का और एक योग का। इन दोनों के जोड़ का नाम क्या हो गया? लेस्या, है ना। दो चीजें इसमें मिलेंगी, उसी हिसाब से आत्मा में डार्क या किसी भी तरीके का लाइट कलर का या ब्लैक वाइट जैसा भी कलर होगा वैसा अपने आप उसके ऊपर ब्रश चल जाएगा। समझ आ रहा है? अपने आप आत्मा में वो कलर आ जाएगा। इसका नाम है लेस्या। तो आचार्य कहते हैं जो आत्मा में बंध हुआ वो बंध चतुष्क का कारण यही दो चीजें हैं। बंध कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। सबने पढ़ रखा होगा। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। ये सबने सुन रखा है ना। तो इनमें प्रकृति और प्रदेश बंध, प्रकृति माने उस कर्म प्रकृति का बंध हो जाना, और प्रदेश माने कितने कर्म परमाणु उसके अनुसार बंध रहे हैं, वो प्रदेश बंध है। इन प्रकृति और प्रदेश का बंध तो होता है योगों से, और उसमें कितनी स्थिति पड़ रही है, कितना समय के लिए वो कर्म बंध रहा है और कितनी अपनी शक्ति को लेकर के बंध रहा है, वो उसकी अनुभाग शक्ति कहलाती है। तो वो अनुभाग बंध कहलाता है। तो ये स्थिति बंध और अनुभाग बंध ये होते हैं कसाय से। प्रकृति बंध और प्रदेश बंध ये होते हैं योग से। जितना योगों की चंचलता होगी उतना ही ज्यादा प्रकृति और प्रदेश बंध होंगे। कसाएं जितनी अधिक होंगी उतना ही ज्यादा उस कर्म में शक्ति पड़ेगी फल देने की। स्थिति और अनुभाग बंध उसी से आएगा। तो आचार्य कहते हैं कि ये चारों प्रकार की बंध का कारण ये दो ही चीजें हैं, और इन दोनों का समावेश हो जाता है लेस्या में।
यानी हम ये कह सकते हैं कि लेस्या इन दोनों का एक मिला जुला रूप है, क्योंकि योग मार्गणा अलग आ चुकी है, कसाय मार्गणा अलग आ चुकी है, उन दोनों का वर्णन पहले अलग अलग हो चुका है। अब ये लेस्या क्या नई चीज आ गई, तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो ये तरह तरह के इफेक्ट आ रहे हैं, उस इफेक्ट को दिखाने का नाम ही लेस्या समझना चाहिए। समझ आ रहा है ना? हाँ, क्योंकि अलग अलग चीजों के इफेक्ट अलग होते हैं और कॉम्बिनेशन हो जाता है तो इफेक्ट फिर अलग आते हैं। नहीं आते? बोलो तो। कॉम्बिनेशन के कारण से ही तो हम सिर्फ चीजें मैच करते हैं। ये इफेक्ट कसाय और योग दोनों की प्रवृत्ति के कंबाइन होने से आता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है लेस्या। आ रहा समझ में? अब इस लेस्या का वर्णन करने के लिए आचार्य कहते हैं कि हम यहाँ पर कुछ आपके लिए अधिकार बना रहे हैं, इन अधिकारों के माध्यम से हम इन लेस्याओं का वर्णन करेंगे, है ना। लगभग 16 टाइटल हैं या चैप्टर हैं जिनके माध्यम से उन लेस्याओं को हम अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। उसका वर्णन करने के लिए आगे की गाथा है। निर्देश वर्ण परिणाम संकमो कम लक्षण गदीय सामी साहड़ संखा खेतम पासम तदो कालो। ये दूसरी गाथा भी पढ़ना होगी एक साथ, दोनों में एक ही चीज बताई गई। अंतर्भावपहु अपबहु अहियारा सोलशाहवंतित्ति लेसाणम साहनठम जहा कमम ते ही वोच्छामि। कहते हैं ये अधिकार हैं जो दूसरी गाथा में लिखा है, अहियारा 16 हवंती, ये 16 अधिकार हो जाते हैं, है ना। यानी पहले हम निर्देश करेंगे। निर्देश का मतलब नाम मात्र कहना निर्देश कहलाता है। आगे आगे इन सब की डिटेल आएगी। वर्ण ये दूसरा अधिकार होगा। तीसरा अधिकार है परिणाम, चौथा संक्रमण, पांचवा कर्म, लक्षण, गति, स्वामी, साधन, संख्या, क्षेत्र, फास माने स्पर्श और तदो कालो, उसके बाद आएगा काल, फिर आएगा अंतर, फिर भाव, फिर अल्प बहुत। ऐसे ये 16 अधिकार होंगे जो लेस्या को साधने के लिए होंगे। यानी इन 16 प्रकार के बातों के माध्यम से, 16 प्रकार की जानकारियों के माध्यम से हम पूरा का पूरा लेस्या का ज्ञान आपको कराएंगे। ये लेस्या के लिए साधन हैं। जहाँ कममते ही वोच्छामि, इनका हम वर्णन भी क्रम क्रम से करेंगे। माना ये 16 चीज़ें अब आपके सामने आएंगी, 16 अधिकार आएंगे, क्रम क्रम से आएंगे, है ना। जैसे आपने द्रव्य संग्रह पढ़ा है ना, तो द्रव्य संग्रह में पहले एक गाथा आ गई, जीवो वोगमो अमुत्तिकत्ता सदे परिमाणो, है ना। फिर उसी क्रम से उसका एक एक करके वर्णन किया। जीव क्या कहलाता है, उपयोग क्या कहलाता है ना, अमूर्ति क्या होता है, कर्ता क्या होता है, शुद्धे परिणाम क्या होता है, सब एक एक गाथा का फिर वर्णन किया उसमें। ऐसा किया ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये 16 अधिकार बताए गए हैं और इन 16 अधिकारों के माध्यम से ये लेस्या का वर्णन अब हम यहाँ यथाक्रम से करेंगे, कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहला अधिकार कौन सा है? निर्देश। हमें पता होना चाहिए कि वो लेस्याएँ कितने प्रकार की हैं, उनका यहाँ पर निर्देश किया जा रहा है। तत्वार सूत्र में भी एक सूत्र आता है, निर्देश, स्वामित्व, साधना, धिकरण, स्थिति, विधानता, है ना। तो निर्देश का मतलब होता है किसी चीज़ का नाम मात्र लेना, फिर उसके बाद में हम उसकी और डिटेल करते हैं, तो हमें सबसे पहले निर्देश करना जरूरी होता है। तो उसी के लिए ये गाथा आगे आ रही है। किन्ना नीला काऊ ते उपमाय सुक्कले साय लेसाणमणे देशा
छच्चेव हवन्ति नियमेण। हाँ, अब यहाँ कहते हैं किन्ना माने कृष्णा, सुन रहे हो? लेस्सा ये शब्द स्त्रीलिंगवाची है, इसलिए ये सभी शब्दों के लिए ये स्त्रीलिंग का ही प्रयोग किया गया है ना। वैसे तो हम क्या बोलते हैं कृष्ण लेस्या, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है किन्ना, तो कृष्ण को प्राकृत में क्या बोलेंगे किन्न, और किन्ना कह दिया तो क्या हो गया कृष्णा। तो कृष्णा कहा माने कृष्णा लेस्या, इसलिए कहा है ना। तो पहली लेस्या का नाम क्या हुआ कृष्णा माने कृष्ण लेस्या। दूसरी नीला, नीला माने नील लेस्या। काऊ, काऊ माने कापोत लेस्या को काऊ लेस्या बोलते हैं, है ना। काऊ माने कापोत। और तेऊ, तेऊ का मतलब होता है तेजोलेस्या, माने इसको हम पीतलेस्या बोलते हैं, तेजोलेस्या, है ना। एक तरह से अग्नि की तरह होने वाली लेस्या पीतलेस्या होती है। पम्मा, पद्म को पम्म बोलते हैं, पद्म माने होता है कमल, तो पद्म की तरह जो लाल रंग का जो कमल है उसके अनुसार इसका नाम है पद्मलेस्या। और शुक्लेस्या, और ये शुक्ल लेस्या, ये लेसाणम निर्देशा, ये लेस्याओं के निर्देश माने नाम है। छच्चेव हवन्ति नियमेन, यह नियम से 6 ही होते हैं, यानी कि लेस्याएं 6 ही होती हैं। नियम से कहने का मतलब कि न वो कम होती हैं न ज़्यादा होती हैं, ठीक है ना। इसी के हम भेद प्रभेद करके भले ही कितना ही असंख्यात प्रकार का कह दें, लेकिन होंगी तो वो सब 6 ही कैटेगरी की, मुख्य रूप से उनके 6 भेद हैं। तो इसलिए ये नियम हो जाता है। जब हम नियम कर देते हैं किसी की संख्या का, तो वह फिर संख्या उतनी ही रहती है, उससे न कम होती है न उससे ज़्यादा होती है ना। जैसे आपसे कहा जाए द्रव्य कितने होते हैं, कितने होते हैं 6 होते हैं, तो वो नियम से 6 ही होते हैं, न 5 होते हैं न 7 होते हैं। इसी तरीके से लेस्याएं अगर कहीं गई हैं तो आचार्य कहते हैं वो नियम से 6 ही होती हैं, लेकिन फिर भी उनके जो भेद हैं, जैसे कृष्ण लेस्या है तो एक ही लेस्या अनेक जीवों में अनेक प्रकार के भेद को धारण करने वाली होगी, तो एक एक लेस्या भी असंख्यात भाव वाली या असंख्यात प्रकार वाली हो जाएगी, है ना। तो वो बात अलग है, लेकिन उसकी कैटेगरी की अपेक्षा से देखेंगे, उसके गुण आदि की अपेक्षा से देखेंगे तो वो एक ही कहलाएगी, है ना। अब यहाँ पर ये निर्देश का वर्णन करने के बाद में दूसरा अधिकार था वर्ण अधिकार। तो वर्ण अधिकार से अब हमें ये ज्ञान दिया जाएगा कि इन इन लेस्याओं का कौन कौन सा वर्ण माने कलर होता है ना। इनका एक कलर भी निश्चित है। तो आचार्य अब आगे कहते हैं वंडोदयेन जनिदो शरीर वंडोदुदव्वदो लेशा सा सोड़ा किन्नादि अणेय भेया सभेयेण। कहते हैं वर्णोदयेन जनिदो, वर्ण के उदय से जो जनित माने उत्पन्न होता है, शरीर वंडो जो शरीर का वर्ण, वह दब्बदो लेशा, वह द्रव्य से लेस्या है ना। सा सोड़ा, वह लेस्या सोड़ा माने 6 प्रकार की है। किन्नादि कृष्णादि के भेद से, अनेय भेया सभेण, उनके अपने अपने भेद कर देते हैं तो अनेक भेद भी हो जाते हैं। आपसे प्रारंभ में कहा था कि लेस्या 2 प्रकार की, एक द्रव्य लेस्या और एक भाव लेस्या। तो अभी जो परिभाषा बताई थी कसाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति, ये है भाव लेस्या की परिभाषा, क्योंकि जो चीज़ हमारे कसायों से संबंध रखे वो भाव में आएगी, और जो हमारे शरीर नाम कर्म के उदय से हमारे शरीर में जो रंग उत्पन्न होता है, किसके उदय से, वर्ण नाम कर्म के उदय से, तो शरीर के साथ ही
वर्ण नाम कर्म का भी उदय होता है। तो वर्ण भी एक नाम कर्म है। इस नाम कर्म के उदय से जो शरीर में वर्ण माने रंग उत्पन्न होता है, वह उस शरीर की लेश्या कहलाएगी। इसको कहेंगे हम द्रव्य लेश्या। इसको लेश्या क्यों कहा? इसको लेश्या इसलिए कहा क्योंकि यह भी कर्म के उदय से हमारे अनेक अनेक शरीर बनाती है, और ये लेश्या हमारे शरीर और वर्ण नाम कर्म के उदय से हमारे शरीर को रंग देती है ना। मतलब अपने शरीर का जो रंग है वो कहलाएगा द्रव्य लेश्या, और जो हमारी कषायों का भाव है वो कहलाएगी भाव लेश्या, है ना। ये द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या का आपस में संबंध किन्हीं जीवों में होता भी है और किन्हीं जीवों में नहीं भी होता है। क्या समझे? आगे बताया जाएगा। तो पहले हम ये समझें कि इन 6 लेश्याओं का जो भाव है वह 6 लेश्याओं में द्रव्य से भी हमें समझना है और भाव से भी समझना है। तो अभी तक तो भाव लेश्या बताई थी, अब यहां पर द्रव्य लेश्या का भी ये कथन कर दिया गया है ना। अब ये द्रव्य और भाव दोनों प्रकार की लेश्या का वर्णन यहां पर हो गया। तो शरीर के रंग को भी लेश्या इसीलिए कहा जाता है कि वह भी एक लेपन है, पुद्गल परमाणुओं का, पुद्गल स्कंधों का, और वह लेपन भी वर्ण नाम कर्म के उदय से आत्मा को ही अनुभूति में आता है। यद्यपि वह लेपन शरीर पर है, शरीर का रंग है, लेकिन आत्मा के ही कर्म के उदय के कारण से है, इसलिए वह लेश्या भी द्रव्य से आत्मा की लेश्या कहलाएगी। आत्मा पर कोई प्रभाव उनके लिए नहीं पड़ता जिनकी दृष्टि में शरीर आत्मा नहीं होता। क्या समझे? लेकिन जिनकी दृष्टि में शरीर ही आत्मा है, तो वह अपने शरीर से ही आत्मा का भाव बना लेते हैं। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, तो मैं कौन गोरा हूं? मैं माने बताओ। मैं काला हूं, मैं श्यामला हूं, मैं पीला हूं, ये कौन है? तो जो शरीर से ही अपने आप का रंग मानेंगे तो उनके लिए वो फर्क पड़ेगा, और जिनको शरीर के रंग से अपनी आत्मा का रंग अलग दिखाई देगा उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहा तो सबके लिए जाएगा, कथन तो सबके लिए है। यहाँ किसी विशेष सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि से कोई प्रयोजन नहीं है। लेश्याएं सबके लिए हैं, और ये लेश्याएं द्रव्य और भाव दोनों प्रकार की होती हैं। आगे ये भी बताएंगे कि बहुत से ऐसे जीव हैं जिनमें जैसी भाव लेश्या है वैसी ही द्रव्य लेश्या है। समझ आ रहा है? और जैसी द्रव्य लेश्या है उसी से उनकी भाव लेश्या भी नाप लेना। तो द्रव्य और भाव लेश्या का कहीं पर संबंध भी है और कहीं पर संबंध नहीं भी होगा, वो आगे बताया जाएगा। तो यहाँ पर द्रव्य लेश्या का कथन करने के बाद में अब वर्ण का अधिकार प्रारंभ होता है। जो यहाँ पर 6 रंग बताए जा रहे हैं उसको पढ़ते हैं। छप्पय नील कबोद सुहेम सुहेमंबुज शंख सन्निहा वंडे संखे जा अनंत वियप्पाय पत्ययम। ये यहाँ पर रंग बताए जा रहे हैं। छप्पय, छप्पय बोलते हैं षटपद। षटपद होते हैं भौरे के। किसके? भौरा। उसके कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं, इसलिए उसका एक नाम है संस्कृत में षटपद। उसी को प्राकृत में कहते हैं छप्पय, 6 पैरों वाला। समझ रहे हो? तो भौरे की तरह जिसके शरीर का रंग या जो लेश्या भौरे की तरह रंग वाली हो उसको बोलेंगे
कृष्ण लेस्या, यानी काले वर्ण की रेश्या, भौरे की तरह काले वर्ण की लेस्या का नाम क्या है? कृष्ण लेस्या। नील, जो नीलमा, नीलमणि की तरह नीली आभा वाली जो लेस्या होती है उसको बोलेंगे नील लेस्या, ठीक है ना। कपोत, कपोत माने होता है कबूतर, कबूतर की तरह जिसका रंग होता है उसको बोलते हैं कापोत लेस्या, है ना। कबूतर की तरह जो भूरा रंग, जिसे हम ग्रे कलर कहते हैं, इस तरह की जो लेस्या होगी उसका नाम कहलाएगा कापोत लेस्या। और सुहेम माने सुवर्ण, स्वर्ण जो होता है वो पीले रंग का होता है, येलो कलर की जो लेस्या होगी उसको कहेंगे हम तेजो लेस्या या पीत लेस्या। अंबुज, ये कमल का नाम है, ये लाल वर्ण का जो रंग होगा उसके लिए हम कहेंगे पद्म लेस्या। और शंख माने सफेद रंग का होता है, इसका सन्निभ माने समान जो लेस्या या वर्ण होता है उसको हम उसी वर्ण के अनुसार उसकी लेस्या कहते हैं। तो शंख के समान सफेद धवल जो लेस्या या रंग होता है उसको हम शुक्ल लेस्या कहते हैं। आ गया समझ में सबको? 6 लेस्याओं के नाम और उनके रंग। कृष्ण लेस्या का रंग, नील लेस्या का, कापोत लेस्या का, है ना, पीत लेस्या का स्वर्ण के समान पीला, और पद्म लेस्या का लाल, और शुक्ल लेस्या का सफेद। किसके समान? है ना, शंख के समान, चंद्रमा के समान, दूध के समान, कुछ भी कह सकते हो जो सफेद वर्ण के पदार्थ हैं, ठीक है ना। तो ये सभी लेस्याओं के रंग इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि कुछ अब विशेष बताया जा रहा है। निर्या किन्ना कप्पा भावाणु गया हुतिसुर नर तिरये उत्तर देहे छक्के भोगे रवि चंद हरे दंगा। यहां कहते हैं निर्या किन्ना, नरकों में सभी नारकी कृष्ण वर्ण वाले होते हैं। नरक में कैसे होते हैं नारकी? उनके जो एक तरह से ये जो है लेस्याओं के बारे में बताया जा रहा है, तो सभी नारकियों के लिए कहा जा रहा है कि वो कृष्ण वर्ण वाले होते हैं, है ना। कप्पा भावाणु गया, जो कल्पवासी देव हैं वो अपने भावों के अनुसार होते हैं, यानी कि कल्पवासी देवों में जैसे उनके भाव होंगे वैसी ही उनकी लेस्या होगी। क्या सुना? भाव का मतलब जैसी भाव लेस्या होगी वैसी ही द्रव्य लेस्या होगी। कल्पवासी देव, ध्यान आ रहा है? कौन से कल्पवासी देव? सौधर्म, ऐशान, सानत कुमार, माहेंद्र, समझ आ रहा है? ये सभी क्या हैं? ये कल्पवासी देव। तो इन देवों में शुभ लेस्या ही होती है, और वह लेस्या उनके भावों के अनुरूप होगी, यानी पीत, पद्म या शुक्ल। तो जो पीत लेस्या वाले भाव वाले होंगे वो देव भी अपने मूल शरीर में कैसी आभा रखेंगे? स्वर्ण के समान। पद्म लेस्या वाले होंगे तो उनके शरीर की आभा भी लाल रंग की होगी, और जो शुक्ल लेस्या वाले होंगे उनके शरीर की आभा भी सफेद होगी, ठीक है। नारकियों के लिए नियम नहीं है, नारकियों के लिए तो एकमात्र कृष्ण लेस्या ही द्रव्य से कही जा रही है, यानी कि सभी नारकी काले ही होते हैं, न नीले न कापोत रंग के।
ठीक है ना? है कम ज़्यादा तो सब में होता ही है, क्योंकि कम ज़्यादा के कारण से ही तो ऊपर कहा है संख्यात, असंख्यात और अनंत विकल्प वाले भी प्रत्येक के भेद होते हैं। ये तो मैं कहना भूल ही गया था, है ना? 495 नंबर की गाथा में ये जो भेद बताए हैं, तो संख्यात भेद, है ना, ये तो उस जीवों के संख्या के अनुसार भी हो सकते हैं, परिणाम के अनुसार भी हो सकते हैं। और जो असंख्यात भेद होंगे, अनंत भेद होंगे, अनंत भेद तो वो परमाणुओं से जिनसे बन रहे हैं उन परमाणुओं की अपेक्षा से हो जाएंगे, है ना? तो ये जीवों के अंदर जो लेश्या है ये संख्यात प्रकार की भी है, असंख्यात प्रकार की भी है, अनंत प्रकार की भी है। ये इसी तरह से है क्योंकि ये एक लेश्या होते हुए भी कम ज़्यादा होती रहती है। हाँ, कोई भी तीर्थंकर हो या कोई भी हो, सबकी द्रव्य लेश्या नरकों में एक ही होगी। कौन सी? बस कृष्ण लेश्या। आपको इतनी चिंता क्यों पड़ रही है? कृष्ण लेश्या का इतनी बुरी होती है कि आपको तीर्थंकरों की चिंता हो गई कि तीर्थंकर भी कृष्ण लेश्या वाले होंगे। अरे भाई, काले भी तो अपने यहाँ भी तीर्थंकर हुए हैं, देह काली देह वाले हैं। सांवलिया पारसनाथ कहते ही हो, हैं? काले भी हुए हैं, नीले भी हुए हैं, तो देह से इतना क्या फर्क पड़ता। लेकिन जहां पर नियम है वहां बताया जा रहा है। फिर आगे कहते हैं तीसुर नर तिरिये, जो तीन प्रकार के देव बचे जिन्हें भवनत्रिक देव कहते हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देव। ये देव और नर तिरय माने मनुष्य और तिर्यंच, उत्तर देहे, जो देव अपनी उत्तर देह बनाते हैं, विक्रिया करके अपना उत्तर शरीर बनाते हैं, उनके लिए छक्कम माने 6 प्रकार की लेश्याएं होती हैं। यानी इन जीवों के लेश्याओं का संबंध भावों से नहीं होता है। इनकी लेश्याएं 6 प्रकार की संभव हैं। कौन कौन से जीव? भवनत्रिक के जीव, मनुष्य हैं, तिर्यंच हैं, इनका भावों से इनकी द्रव्य लेश्या का कोई संबंध नहीं है। और जो उत्तर शरीर की विक्रिया बनाने वाले देव हैं, अगर हम वैक्रिय शरीर को उत्पन्न करने वाले जो ऊपर वाले कल्पवासी देव हैं, उनके लिए भी अगर हम कहेंगे तो वो भी 6 रंग की विक्रिया कर सकते हैं, 6 रंग का उत्तर शरीर बना सकते हैं। लेकिन मूल शरीर उनका जो होगा वो उनकी अपनी भावलेश्या के अनुसार होगा। कल्पवासी देवों के लिए ये कहा जा रहा है ना? तो उत्तर शरीर की जो लेश्या है, जो रंग है, वो 6 प्रकार का हो सकता है। भोगे का मतलब है, आगे कहते हैं भोग भूमि के जीवों में रवि चंद हरिदंगा, दंगा नहीं है ये हरित अंगा, अंग माने शरीर होता है। तो 3 प्रकार के भोग भूमि के जीव होते हैं, 3 प्रकार की भोग भूमियाँ होती हैं। एक उत्तम भोग भूमि, एक मध्यम भोग भूमि और एक जघन्य भोग भूमि। तो उत्तम भोग भूमि के जो जीव होते हैं वो रवि माने सूर्य की आभा वाले होते हैं। ठीक है ना? अब सूर्य की आभा कैसे समझोगे? बाल सूर्य की आभा, लाल रंग की आभा, है ना? और मध्यम भोग भूमि के जीव होंगे वो चंद्र माने सफेद रंग की आभा, और जो जघन्य भोग भूमि के जीव होंगे वो हरित रंग की, हरे रंग की आभा वाले जीव होंगे, उनके शरीर की कांति हरे रंग की होगी। इस तरह से ये भोग भूमि के जीवों के शरीरों का रंग भी आपको बता दिया है। आगे और भी द्रव्य लेश्या का वर्णन है जो बाद में बताया जाएगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है।